लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। साथ ही साथ जो लोकसभा चुनाव को लेकर निर्दलीय उम्मीदवार हैं, उन्होंने भी अपने अपने जगह पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। हमारे साथ में आज बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एडवोकेट गमन देवासी। उनसे बातचीत करेंगे, लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। गमन जी, 2 दिन से आप देव दर्शन यात्रा निकाल रहे हो, इसका उद्देश्य क्या है? सर्वप्रथम तो नमस्कार। मैं 2 दिन से देव दर्शन यात्रा इसलिए निकाल रहा हूं कि मैं लोगों की प्रतिक्रिया जानना चाह रहा हूं। मैं पता करना चाह रहा हूं कि जनता, जालोर सिरोही की जनता इन 2 उम्मीदवारों से खुश है या नहीं है। मैं स्वयं निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहा हूं और लोगों की प्रतिक्रिया ले रहा हूं कि वो मेरा कैसा साथ देंगे और क्या प्रतिक्रियाएं मेरे साथ उनकी रहेंगी या नहीं रहेंगी। इसी जानकारी के आधार के लिए मैं देव दर्शन यात्रा कर रहा हूँ। हाँ, आप जालोर और सिरोही में देव दर्शन यात्रा निकाल रहे हो, लोगों से टच भी हो रहे हो। लोगों की कैसा रेस्पॉन्स मिला है लोगों का? लोगों का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। जहाँ पर भी मैं जा रहा हूँ मेरे साथ लोग जुड़ रहे हैं, अच्छा स्वागत कर रहे हैं। बहुत सारे युवाओं का सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे को सपोर्ट मिल रहा है। बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं और बहुत जल्दी हमारा काफिला और कारवां बहुत बड़ा होने वाला है। गमन जी, ये ख्याल कैसे आया है लोकसभा चुनाव का? ये तो बहुत बड़ा एरिया है, इस तरफ उदयपुर बॉर्डर, दूसरी तरफ पाकिस्तान बॉर्डर अपन कह सकते हैं, उस तरफ बाड़मेर, उस तरफ गुजरात और उस तरफ जोधपुर का बॉर्डर, बहुत बड़ा मतलब इलाका है। तो इस तरह से किस तरह से आप मैनेज करोगे इस लोकसभा चुनाव को? सर, अब मैनेज तो मेरे युवा साथी हैं और मेरा सोशल मीडिया के साथ मिलकर मैं मैनेज करने की कोशिश करूंगा। क्षेत्र बहुत बड़ा है, देखो प्रत्येक स्थान पर मैं पहुंच भी नहीं पाऊंगा, बट कोशिश रहेगी कि संपूर्ण क्षेत्र में मैं घूमूं और लोगों की राय लूं। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने दोनों ने ही अपने उम्मीदवारों को उतार दिया है। इन दोनों उम्मीदवारों को लेकर आप क्या कहोगे? देखो, दोनों अच्छे उम्मीदवार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर्वप्रथम तो मैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार लुम्बा राम जी के बारे में कहूँ तो वो थोड़े बुजुर्ग आदमी हैं। उनकी जगह भारतीय जनता पार्टी को किसी युवा आदमी को लॉन्च करना चाहिए था, जो कि मैं मानता हूँ जालोर सिरोही अब युवा आदमी की मांग कर रहा है। उनकी जगह उनके पुत्र कानाराम जी को लॉन्च कर देते, हम उनके साथ रहते। और बात रही अपने कांग्रेस के वैभव जी की, कांग्रेस ने वैभव जी को लॉन्च किया है यहाँ से। जहां तक मेरा सोचना है कि जालोर सिरोही में स्थानीय नेताओं की कोई कमी नहीं थी कांग्रेस में। यहाँ से वो किसी भी स्थानीय, बहुत सारे नेताओं ने मांग की थी टिकट की, तो वो स्थानीय नेता को भी तो यहाँ टिकट दे सकते थे। बाहरी व्यक्ति हर बार, कांग्रेस का तो ये कार्रवाई चल रहा है। जालोर सिरोही उन्होंने क्या पता क्या मान रखा है जालोर सिरोही को। जब भी चुनाव का समय आता है, ये लोकसभा के चुनाव में, वो प्रत्याशी बाहर से ढूंढ के लाते हैं। मुझे पता नहीं चल रहा है कि कांग्रेस के नेता, जालोर सिरोही के जो कांग्रेस के नेता हैं, उनमें दम नहीं है या फिर वो कमजोर हैं। इसीलिए कांग्रेस को हमेशा बाहर का नेता ही लाना पड़ रहा है। वैभव गहलोत, जिनके पिताजी 3 बार राजस्थान का नेतृत्व कर चुके हैं, सामने लुम्बा राम जी जिला परिषद के मेंबर हैं, पूर्व प्रधान रह चुके हैं, उनसे आप कैसे टक्कर दोगे उनको? सीधी बात है, उनसे टक्कर मैं नहीं, मेरे युवा साथी देंगे, जालोर सिरोही की जनता देगी। जालोर सिरोही की जनता मांगती है कि किसी युवा को लेके आए, और मैं भी प्रतिक्रिया तो इसीलिए ले रहा हूं कि भाई लोग मेरे साथ में जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते हैं, जालोर सिरोही युवाओं को चाहती है या नहीं चाहती है। जब मैंने मेरा पोस्टर वायरल किया आज से 3-4 दिन पहले, एक प्रतिक्रिया के रूप में मैं सोच रहा, मैं जितना सोच नहीं पाता था ना, उससे कहीं ज्यादा लोगों ने मेरा साथ दिया है। और मैं लोगों को, जो लोग मेरा साथ दे रहे हैं, उनको विश्वास दिलाता हूं कि मैं उनकी उम्मीदों पर भी खरा उतरूंगा। आप देव दर्शन यात्रा निकाल रहे थे तो रविंद्र सिंह भाटी की तरह गाड़ियों का काफिला लेके
जालौर जिले से अब सिरोही जिले में घुसे और एक लंबा सा काफिला था जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर सुबह से वायरल हो रही है। जी जी। तो ये किस तरह से आप मैनेज करते हो, क्या होता है कि क्या रविंद्र ये- भाटी बनने की फिराक है? नहीं, रविंद्र भाटी वाली कोई बात नहीं है, वो उनकी जगह ठीक है, हम यहाँ ठीक है। जब मैंने जो काफिला बना उसके पहले शाम को मैंने एक मेरी वीडियो वायरल की थी कि मैं सुबह महादेव जी आपेश्वर जी के दर्शन करते हुए सिरोही जाऊंगा महादेव जी के दर्शन करने के लिए। सुबह 9 बजे का टाइम दिया था। उस समय लोग अपने आप मेरे साथ में जुड़ने के लिए, अपने आप मेरे जो युवा मित्र थे वो साथ में आके, मेरे आने से पहले ही मेरे ऑफिस पे आके खड़े थे कि चलो हम आपके साथ में हैं, आपके साथ में जुड़ेंगे, आपके साथ में रहेंगे और दम लगा के जालौर सिरोही का चुनाव लड़ेंगे। कोई नेताओं के, बड़े नेताओं के फोन आने शुरू हुए? बहुत सारे नेताओं के फोन आए भी और मैं अभी उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, बट बहुत पार्टियों के भी फोन आए, बहुत नेताओं के भी फोन आए, बहुत बड़े बड़े लोगों के भी फोन आए कि आप खड़े रहो। वो जो खुद संतुष्ट नहीं है, दोनों पार्टियों के नेताओं के फोन आ रहे हैं मेरे पास में से, जहां दोनों पार्टियों ने उम्मीदवार उतारे हैं, उन उम्मीदवारों से वो सभी भी खुश नहीं है। अच्छा। वो सभी चाहते हैं कि हम तो देखो पार्टी से जुड़े आदमी है, ओपन आकर पार्टी से बगावत नहीं कर सकते, बट थे मजबूत घोड़ा हो, दौड़ो मैं थारे हाथे हाथे, टेंशन मत लोगे। हाँ, मतलब ऐसा आपको नेता कह रहे हैं? हाँ, ये नेताओं का कहना है। अच्छा। जालौर सिरोही संसदीय सीट पर आप निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ते हो, तो आपके पास में क्या विजन है इस क्षेत्र को लेकर? सर, ये सवाल आपने बड़ा अच्छा किया है। अनहरू मारपाड़े बहुत रीजन है सर, बहुत रीजन है। लारला 3-4 साल थी मैं भी सक्रिय हूँ, जालौर सिरोही लोकली घूमता हूँ, मेरा काम भी यही है, इधर घूमना करना। और जहां तक मुझे पता है ना, जालौर सिरोही में लोगों को सही तरीके से सुनने वाला कोई नेता नहीं आया अभी तक। नेता आते हैं संसद में, ये लोकसभा में नेता आते हैं, एक वो अपने मारवाड़ी में कहावत है ना, अमावस्रो चांद किकण आवे, जीव आवे, चुनाव करे, 1-1.5-2 महीना चुनाव करे, रैली निकाले, जीत वापस गायब हो जाते हैं। जब लोगों को आवश्यकता होती है ना, वास्तविकता में जब लोगों को आवश्यकता होती है तो उनको उनकी समस्या सुनने के लिए कोई नहीं मिलता है। जब लोग, अब आप पहले थोड़े दिन पहले की बात ले लो, जब ओलावृष्टि और अल्पवृष्टि हुई थी, जब किसानों की कोई आवाज सुनने वाला था ही नहीं। किसान किसको जाके बताए, और किसान की कोई सुनने वाला है ही नहीं। वास्तविकतावाद में तो किसानों को कितनी बड़ी समस्या है, पानी की जालौर में बहुत मुख्य रूप से पानी की समस्या है, बट सुनने वाला कोई है नहीं। युवाओं को रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है। मैं आपको बताना चाहता हूँ उमर साहब, युवाओं को एक 500 रुपए की जब मजदूरी करनी होती है ना दिहाड़ी की, उसके लिए यहां से हजारों किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। जालौर में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जहां युवा काम कर सके, थोड़ा बहुत भी रोजगार मिल सके। नेता बहुत आए, बहुत गए, बट जालौर सिरोही का किसी ने नहीं सोचा। सब आते हैं, अपना काम करते हैं। आपको पता है पिछले कई सालों से बीजेपी भी है, केंद्र में भी है और यहाँ पर भी है, और कांग्रेस भी है, बट जालौर सिरोही का किसी ने भला नहीं सोचा। आप यहां जाके देखो ना, गांव में जब मैं घूमता हूं तब गांवों के सड़कों की हालत देखो। गांवों में ये बड़ी रोड हैं, ये तो अभी थोड़ी बहुत ठीक हुई हैं, बट गांवों की सड़कें ऐसी हैं, आपको 5 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कम से कम आधा घंटा लेना पड़े। बहुत सारी समस्या और भी हैं। देखो, शिक्षा को लेकर जालौर में स्कूलें हैं तो सही, बट पढ़ाने वाले टीचर नहीं है। बड़ी बड़ी स्कूलें परमानेंट भी कर दी गई हैं, 8वीं को 12वीं बना दिया गया है, बट उनकी पीछे की सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। 12वीं कक्षा की स्कूल है और उसमें टीचर है 5, अब 6 कक्षा है तो वैसे ही फ्री रह गई। शिक्षा के लेवल में जालौर सिरोही बिल्कुल जीरो है, जहां तक मैं मानता हूं। मैंने भी पढ़ाई की, जब मैं पढ़ता था 10th क्लास में, तब गवर्नमेंट स्कूल में मेरे गांव में ही जाता था स्कूल पढ़ने के लिए। 12वीं स्कूल थी
और लगभग 3 टीचर थे वहां पर। उस समय मैंने एक आंदोलन किया था और उस आंदोलन के तौर पर हमारे को 2-4 और टीचर दिए थे, बट आवाज उठाई तब तो मिले। जालोर सिरोही में आवाज उठाने वाला भी नहीं है। अब मैं हिम्मत कर रहा हूं, अगर मेरे युवा बंधु बुजुर्ग माताएं बहनें साथ देती हैं तो मैं इन लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि इनकी आवाज, बुलंद आवाज मैं दिल्ली तक पहुंचाने का काम करूंगा। जालोर सिरोही संसदीय सीट की बात करें, यहाँ पर मुख्य रूप से क्या समस्या आपको नजर आती है? मुख्य रूप से समस्या ये है, देखो, लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का हक सबको है। यहाँ की 15 पंचायत समितियां, 576 ग्राम पंचायतें और 1326 गांव हैं और लाखों ढाणियां है साहब। इनके विकास का प्लान किसके पास में है? मैं आपको मुख्य रूप से इनके समस्या बताता हूं। देखो, कई गांव ऐसे हैं जहां अभी तक स्कूलें भी नहीं है। अपनी बहन बेटियां पढ़नी चाहती हैं, लेकिन 10वीं कक्षा के ऊपर उनको पढ़ने के लिए दूसरे गांव में जाना पड़ता है, जो कि यहाँ के लोकल लोग उनको भेजना नहीं चाहते। कई जगह, कई ढाणियाँ ऐसी हैं जहाँ पानी तक नहीं पहुँचता। किसानों को सबसे बड़ी समस्या है बिजली और पानी की। जालोर में सांचौर क्षेत्र छोड़ के या बिनमाल सिरोही क्षेत्रों में पानी की इतनी बड़ी समस्या है जिसके लिए किसान मरे जा रहे हैं साहब। और मुख्य रूप से गांव की सड़कें बताया मैंने आपको, 5 किलोमीटर जाने के लिए भी अपने को 2 घंटे 3 घंटे लग जाते हैं। स्कूल, जहाँ कई गांव ऐसे हैं जहाँ 8वीं स्कूल है, जहाँ मांग होनी चाहिए कि 12वीं होनी चाहिए। कई गांव ऐसे हैं जिनके घरों में पानी तक नहीं पहुंचता, पीने का भी, सिंचाई की पानी की तो बात अलग है। और सबसे बड़ी दिक्कत है प्रवासी बंधुओं को यहाँ आने जाने में। हालांकि अभी 2-3 ट्रेन चालू हुई हैं, लेकिन वो ट्रेनें किसी राजनेता की वजह से नहीं हुई है साहब, या लोगों की आवाजाही की वजह से हुए। कि कोई राजनेता ये नहीं कह सकता कि ये ट्रेन मैंने चालू करवाई है या इसलिए हुई है। अभी इनके लिए ट्रेन, वास्तविकता में तो जालोर सिरोही क्षेत्र, यहाँ पर एयरपोर्ट होना बहुत आवश्यक है। लोगों को आवश्यकता है कि यहाँ पर एयरपोर्ट होना चाहिए। आवाजाही के लिए सबसे बड़ा क्षेत्र, प्रवासी बंधुओं को बहुत बड़ी दिक्कत है। जालोर सिरोही की छोड़ो, पश्चिमी राजस्थान के संपूर्ण प्रवासी बंधुओं की ये बहुत बड़ी समस्या है। और इनको मैं ये वादा करता हूँ कि सबसे पहले सर्वप्रथम ये समस्या मैं इनकी हल करूँगा। किसानों को मैं वादा करता हूँ कि सबसे सर्वप्रथम माई नदी का पानी जालोर सिरोही में आवे। और युवा साथियों से भी वादा करता हूं कि यहाँ पर रोजगार के स्रोत 0 हैं, उन स्रोतों को हम बढ़ाएंगे। मेरे स्तर पर, सरकार के स्तर पर, भाई बंधुओं, युवाओं के स्तर पर यहाँ पर बोलूँगा कि इन जो बाहर प्रवासी बंधु अभी सक्षम है उनको बोलूँगा यहाँ पर छोटा मोटा रोजगार लगावे, ताकि यहाँ के युवाओं को भी रोजगार मिल सके, बाहर न जाना पड़े। बहुत सारी समस्या है। तो लगातार आप फील्ड में घूम रहे हो, लोगों के बीच में लोगों को आप टच कर रहे हो, लोग क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो कि भाई गमन भाई आपको चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? किस तरह से वो प्रतिक्रिया आपको दे रहे हैं? लोग बहुत बड़ा अच्छा समर्थन दे रहे हैं मेरे को। जहां जाता हूं, अभी तक मेरे को किसी ने नहीं बोला कि आपको चुनाव नहीं लड़ना है। लोगों को, जहां तक मेरे को जो लोग मिले हैं, मुझे लगता है कि दोनों प्रत्याशी, कोई प्रत्याशी पसंद नहीं है। आप पहले कांग्रेस पार्टी में थे, कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे, अब आप निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, तो कांग्रेस के नेताओं के तो कोई रात को फोन, दिन को फोन आने लगे कि नहीं लगे? नहीं उमर साहब, मैं किसी पार्टी से नहीं था अभी तक, तो ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना किसी पार्टी के किसी पद पे। नजदीकियां थी? हाँ, नजदीकियां थी। देखो, नजदीकियां होना अलग बात होती है और पार्टी के पद पे रहना अलग बात होती है। उनके साथ में था, उनके लिए जो भी कोशिश थी मैंने की थी। ये जरूरी नहीं है कि मैं इस पार्टी का समर्थन करता हूं या मैं बीजेपी का समर्थन करता हूं। अभी तक मैं किसी पार्टी का कोई समर्थन नहीं कर रहा हूं और न ही मैंने किसी पार्टी के पद पर रहा हूं अभी तक में। तो रतन जी की नजदीकियां थी, तो अब रतन जी मनाने में नहीं जुटे भाई गमन भाई आप बैठ जाइए, चुनाव मत लड़िए, ऐसा कुछ?
देखो वो उनका काम है, वो जूटे न जूटे ये भविष्य के गर्भ की बात है। कल क्या होता है कुछ पता नहीं है। देखो आगे क्या होता है। मतलब चुनाव आपको लड़ना ये तय? चुनाव में 100% लड़ा, ये फाइनल है। चुनाव लड़ोगे आप? चुनाव 100% लड़ेंगे और खुल के लड़ेंगे और साथ ही ठोक के लड़ेंगे। अच्छा। हाँ। और गमन भाई आपके बारे में पता करते थे, आप कहाँ के निवासी हो? लोग जानना चाहते हैं आप कहाँ के निवासी हो, कहाँ के रहने वाले हो, पूर्व में आप किस किस पदों पर रहे हैं, कुछ थोड़ा बताइए। मैं रानीवाड़ा में स्थित कूड़ा गांव का रहने वाला हूँ। मैं अभी तक किसी पद पे नहीं रहा हूँ, ना ही मेरी इच्छा थी कि मैं राजनीति में आऊं। मेरे राजनीति में आने का कारण एक ही रहा है। अब अब तक तो पढ़ाई कर रहा था, उसके बाद में लॉ किया मैंने। पिछले 3-4 सालों से मैं मेरा व्यापार कर रहा हूँ और व्यापार के चक्कर में मेरे को जालोर सिरोही सारे घूमने पड़ते हैं। और लोगों की जो समस्याएं मेरे को दिखी, इसके लिए मैंने ठान लिया है कि अब अपने को लोगों की सेवा करनी है। उसके लिए मेरे को सबसे अच्छा रास्ता राजनीति दिखा, इसीलिए बस अब मैदान में कूद गए। मैं लोगों से वादा कर रहा हूं कि मुझे यहाँ से आप वोट देवे ना देवे, मेरा आपसे कोई फायदा होवे ना होवे, बट आप और आपके परिवार या आपके कुल का कोई भी व्यक्ति किसी भी देश के कोने में होगा और मुझे याद करेगा, किसी भी मुसीबत में होगा और मुझे याद करेगा कि मुझे यहाँ गमन देवासी की आवश्यकता है, वहां मैं उनके परिवार का बेटा, परिवार का सदस्य बनकर उनकी हेल्प करूंगा। अगर ऐसा मैं नहीं कर पाया तो अभी से मैं राजनीति करना ही छोड़ दूंगा। जालोर सिरोही का जो संसदीय सीट है जी, उनके मतदाताओं को, यहाँ के लोगों को क्या आप कहोगे इस लोकसभा चुनाव को लेकर? किस तरह से उनका संदेश दोगे, आपका संदेश उन तक? मेरा सर्वप्रथम तो संदेश यही है लोगों को कि आप मेरे साथ में जुड़े, मुझे एक मौका देवे। जालोर सिरोही की कमान अगर आप मेरे हाथ में देते हो तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरे युवा भाइयों को विश्वास दिलाता हूं, बुजुर्गों, माताओं, बहनों को विश्वास दिलाता हूं कि इनकी आवाज बनकर दिल्ली में गूंजूंगा। इनकी सारी समस्याएं, छोटी से छोटी समस्या के लिए मैं 24 घंटों तत्पर रहूंगा उनके लिए। मैं लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर एक बार वो मुझे मौका देते हैं, देखो मौका तो इन्होंने भाजपा को भी दिया है, कांग्रेस को भी दिया है, इस बार मैं सही एक बार मौका दे के मुझे सेवा का मौका देवे, उसके पश्चात मैं उनके लिए क्या कर पाता हूं क्या नहीं कर पाता हूं। लोकतंत्र है, देखो यहाँ पर कोई भी लड़ सकता है। आने वाले चुनाव में अगर मैं सही उनके वादों पे मैं खरा नहीं उतरा तो वो अपने आप मुझे मेरी कहाँ जगह है पता चल जाएगी। जालोर सिरोही संसदीय सीट की बात करें तो देवासी समाज के काफी मतदाता यहाँ पर निवास करते हैं। समाज का कैसा आपको समर्थन मिल रहा है? समाज का बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है और समाज को सिर्फ मेरा एक ही निवेदन है कि आपके समाज का युवा बच्चा हूं, आप साथ देवे। अगर आप साथ देवेंगे तो 36 कौम भी मेरा साथ देगी। इसलिए समाज से यही निवेदन है कि आप जहां बैठे हैं, जहां हो, सोशल मीडिया के माध्यम से धरातल स्थल पर जितनी मदद हो सके मदद करें। और मेरे को बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है समाज का, बहुत सारे फोन आ गए होंगे। लगभग मेरे पास में 2-3 दिन के अंदर ही मेरे समाज के 5 से 7 हजार कॉल आ गए हैं, जो मैं जवाब देते देते थक गया हूँ। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं आप आगे बढ़ो, हम साथ में आपके। तो ये थे गमन देवासी, एडवोकेट गमन देवासी, जो जालोर सिरोही संसदीय सीट पर निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अभी देव दर्शन यात्रा निकाल रहे हैं जालोर सिरोही संसदीय इलाके में और वो लोगों से 1-to-1 संवाद भी कर रहे हैं। गमन देवासी ने इस इंटरव्यू में यह भी कहा है कि मैं जालोर सिरोही संसदीय सीट पर इस बार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ूंगा। सहयोगी रजत के साथ रविंद्र सिंह उमट, सर्कल न्यूज, जालोर।